मैं संघर्ष के रास्ते इनका मुकाबला करूंगा और डट के मुकाबला करूंगा। समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता मालिकों के प्यार और आशीर्वाद से मैंने नारा दे चुका हूं, एक वोट और एक नोट कम से कम ज़रूर दे, जो कि कुछ पैसा ऑनलाइन भी आ रहा है और कुछ ऑफलाइन भी पहुंच रहा है। समस्तीपुर संसदीय सीट पर 13 मई को चुनाव होना है और इस मैदान जंग में 12 उम्मीदवार अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में दौड़ लगा रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और स्वयं की जीत का दावा कर रहे हैं। आज हमारे बीच इस मैदान जंग में एक उम्मीदवार के रूप में जीवछ हजारी जी हैं, जो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का मुख्य विकास है। सड़क, पुल पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, यही सब मुख्य मुद्दा है। घर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना, यही मुख्य मुद्दा है। इसी मुद्दा को लेकर के जो है हम लोग मैदान में हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे जीवछ हजारी जी से कि इस चुनाव में आप जो खड़े हुए हैं तो आपका मुद्दा क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप मुझे बोलने का मौका दिए। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से बधाई। मेरा मुख्य मुद्दा है, इस क्षेत्र में पूंजीपतियों vs गरीब की लड़ाई है। यहाँ राजनीति को व्यवसायकरण में तब्दील कर दिया है। चूँकि हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं जो करोड़ के करोड़ रुपए में टिकट खरीदे और फिर जात के ठेकेदार हो या धर्म के ठेकेदार हो या कोई भी ठेकेदार हो, मेरे पास पैसा है नहीं जो उस ठेकेदार को पैसा दे करके और पब्लिक का वोट जो है बरगला करके हम अपने अंदर आकृष्ट कर ले, वो तो मेरे पास है नहीं। इसीलिए मैं पब्लिक के बीच में अपना जनसंपर्क अभियान चालू किया हूं और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का जो मुख्य मुद्दा है उसको मैं प्रमुखता से पार्लियामेंट में रखूंगा यदि मैं जीतता हूं तो। एक तरफ पूंजीपतियों से भरा हुआ एक राजनीतिक परिवार है तो दूसरा भी पूंजीपति एवं राजनीतिक घराने से आने वाले परिवार से कैंडिडेट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 उम्मीदवारों में एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार सन्नी हजारी हैं जो राजनीति विरासत में उन्हें मिली है, और दूसरी तरफ अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी हैं जिन्हें भी विरासत में ही राजनीति मिली है। ऐसे में आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे। एक वोट और एक नोट से आप इस मैदान में हैं और आप ये भी जानते हैं कि मैदान में चंदा लेकर लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम होती है, क्योंकि सबल लोग मैदान में उतरते हैं और चुनाव को पैसे के बल पर या फिर जाति के बल पर या फिर धर्म संप्रदाय या विचारधारा की लड़ाई लड़कर चुनाव जीतकर सदन पहुंच जाते हैं, और यही अब तक का रिजल्ट भी रहा है। ऐसे में आप बोल रहे हैं जो हमें ऑनलाइन रूप पे मिल, जैसा कि आप जानते हैं कि सन्नी हजारी एवं शांभवी चौधरी मैदान में हैं जो सबल प्रत्याशी है, वे अपने धन का भी दुरुपयोग कर सकते हैं, ऐसा लोगों का आरोप भी हो सकता है, उम्मीदवारों का आरोप भी हो सकता है। और क्षेत्र में मिल रहे रिजल्ट काफिला के साथ चल रही मंजिल पाने का जो दौर है इन दोनों उम्मीदवारों का, वैसे में आप कैसे फतह करेंगे इस लड़ाई को। इस लड़ाई को फतह करेंगे समस्तीपुर की सम्मानित मतदाता मालिकों के प्यार और आशीर्वाद से। चूँकि कोई अथार से चलता है, BMW से चलता है, 4 व्हीलर से चलता है, और मैं एक सिंगल ऐसा प्रत्याशी हूँ जो बाइक से ही लगभग 7 महीने 8 महीने से समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के हजारों गांव में घूम चुका हूँ। मैं अपना संदेश पहुँचा चुका हूँ। चुनाव में कई मुद्दे हैं, जैसे एक मुद्दा बहुत गर्म जोशी के साथ लोग उठा रहे हैं, क्षेत्र की जनता भी उठा रहे हैं, स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा। ऐसे में आप अपने को स्थानीय मानते हैं या फिर बाहरी। मैं स्थानीय हूँ। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं बाबा कुशेश्वरनाथ पूर्व सेवादार संत खगा हजारी परपुत्र जीवछ हजारी हूँ। पूर्व में मैं विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ कुशेश्वर स्थान से, और मुझे कुशेश्वर
विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाता मालिकों ने कांग्रेस पार्टी व लोक जनशक्ति पार्टी से अच्छा प्यार और आशीर्वाद दिया। जो भी समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के लोग हमारे कुशेश्वर धाम आएंगे पूजा पाठ करने के लिए, तो वे चाहेंगे तो मुझसे ज़रूर वहाँ भेंट कर सकते हैं। चूँकि मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं वहाँ का स्थानीय हूँ, मैं कभी भी मिल सकता हूँ। समस्तीपुर संसदीय सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिले के और 4 विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर जिले के। ऐसे में कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में आपका घर है और आप अपने आप को बता रहे हैं खगा हजारी, जिन्होंने बिहार का मिनी देवघर कुशेश्वर स्थान का सेवादार का कार्य किया था, उस घराने से आप आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मंदिर एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी को मंदिर बनाने के नाम पर वोट मिल रहा है, वैसे में आपको आपके परिजनों के द्वारा किए गए मंदिर निर्माण कार्य को लेकर वोट मिल पाएगा? वो तो जनता तय करेगा। और मैं अपने संघर्ष के रास्ते इतना दूर, इतना मंजिल तक पहुंचा हूं, और लोगों को पता नहीं है कि जीवछ हजारी ही संत खगा हजारी के परपुत्र है। चूँकि मेरा वंशज आज तक राजनीति से कोई वास्ता रखा ही नहीं। सिंगल पर्सन मैं ही ऐसा हूं जो मैं लगभग 20 वर्ष से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूं कुशेश्वर स्थान में। सन्नी हजारी भी लिखते हैं कि वे कुशेश्वर स्थान का पोता हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे कुशेश्वर स्थान का पोता हैं तो आप कुशेश्वर स्थान के क्या हुए? मैं तो कुशेश्वर स्थान के सजाने और संवारने वाले लोगों का परपुत्र हूँ। आप जा कर के वहाँ सर्वे कर सकते हैं कि संत खगा हजारी का परपुत्र कौन है, किसके घर से कौन बिलोंग करता है, वो पता चल जाएगा। ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। उनका पिता है महेश्वर जी, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको सारी बातें बता देंगे कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। इस मैदान जंग में आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई सन्नी हजारी से होगी या फिर शांभवी चौधरी से? मेरी लड़ाई ना सन्नी से है ना शांभवी से है। मेरी लड़ाई है पूंजीपतियों से, मेरी लड़ाई है परिवारवाद से, मेरी लड़ाई है वंशवाद से, मेरी लड़ाई है गरीबी से, गरीबी हटाओ से, मेरी लड़ाई है क्षेत्र का विकास से, मेरी लड़ाई है रोसड़ा को जिला बने, मेरी लड़ाई है कुशेश्वर स्थान में एक डिग्री कॉलेज हो। मेरे यहाँ आज ग्रेजुएशन करने के लिए कुशेश्वर विधानसभा में लगभग 100-125 किलोमीटर दूर रास्ता तय करना पड़ता है, तो जाके ग्रेजुएशन करना पड़ता है। मेरे यहाँ वैसा कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। अगर मैं जीतता हूँ तो यह सब व्यवस्था मैं अपने विधानसभा में करवाऊँगा।